नमस्कार। सोशल संवाद में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। कुछ लोग सरकार से सवाल करने पर खासा चिढ़ जाते हैं और इसीलिए आज सवाल आम आदमी से आपसे है। क्या कोरोना संकट काल में आपका स्कूल का फीस माफ़ हुआ या बिजली बिल माफ़ हुआ या सरकार ने जो लोन ले रखा उसमें कुछ रियायतें दी? नहीं ना। तो कोरोना संकट काल में सबसे ज़्यादा परेशान कौन है? आम आदमी। और नुकसान भी उठा रहा है आम आदमी, और इस नुकसान की भरपाई भी आम आदमी ही कर रहा है। आपने देखा ही होगा कि सरकार अपनी नुकसान की भरपाई करने के लिए किस तरीके से दारू पर, शराब पर टैक्स कोरोना के नाम पर बढ़ा दिया। कहीं 25, कहीं 50, कहीं 70% तक बढ़ोतरी हुई। और वैसे ही पेट्रोल डीजल भी महंगा हो गया। इसलिए कोरोना से लड़ाई लड़ना है तो इसका नुकसान भी आम आदमी तो उठाएगा ही। लेकिन आम आदमी को क्या मिला? सिर्फ अपील। सरकार ने एक अपील किया था, लॉकडाउन शुरू हुआ था तब, कि हर व्यक्ति संकट से मिलकर लड़ना है। और इसलिए सबसे उन्होंने अपील किया थी, कोई भी किसी को नौकरी से ना निकाले, किसी का वेतन ना काटे, उसे सैलरी ज़रूर दे। लेकिन हुआ क्या? सैलरी की तो बात ही छोड़िए, नौकरियां लोगों की इतनी गई है कि सरकार और सर्वे एजेंसी चाह कर भी डाटा इकट्ठा नहीं कर पाएगी। और वैसे में वेतन की बात करना तो अब बेमानी लगता है, क्योंकि लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि कम सैलरी पर भी हमारी नौकरी बचा लीजिए। और सरकार ने इस पर चुप्पी साध लिया है। अब बात कर लेते हैं स्कूल फीस की भी। स्कूल फीस कैसे लोग देंगे जब लोगों के पास नौकरी है नहीं, सैलरी मिल नहीं रहा, काम धंधा चौपट हो गया? वैसे में पैसे कहाँ से लाएंगे? इसलिए स्कूल फीस माफ़ करने के लिए ज़ोर शोर से सभी राज्यों में ये मांग उठी। लेकिन माफ़ करने पर सरकारों ने विचार नहीं किया। हालांकि कई राज्य सरकारों ने थोड़ी बहुत रियायत ज़रूर दिया। लेकिन झारखंड में जो झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने माफ़ करने की जो अगुवाई थी उन्होंने खुद ही किया और इस मांग को ज़ोर शोर से उठाया। और कड़े शब्दों में प्राइवेट स्कूलों को उन्होंने निर्देश दिया, चेतावनी दिया कि लॉकडाउन के दौरान किसी तरह का फीस नहीं लें। लेकिन हुआ क्या? मंत्री जी सिर्फ निर्देश कड़े शब्दों में देते रहे, लेकिन आज तक आदेश जारी नहीं किया। तो फीस माफ़ करने की बात भी ठंडे बस्ते में चला गया। बात बिजली की भी कर लेते हैं, इसलिए कि आम आदमी बिजली बिल से भी परेशान था। वो चाहता था कि कम से कम 1 या 2 महीने की बिजली बिल में भी रियायत मिली। लेकिन विभाग ने इस पर तो विचार नहीं किया, बल्कि बिजली मीटर के रीडिंग करने वालों को विभाग ने सैलरी देना ज़रूर बंद कर दिया। लेकिन बिना रीडिंग के ही 2 महीने का हिसाब किताब लगाकर लोगों को बिल घर पर भेज दिया और उसे जमा करने का अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। तो अब बिजली बिल भी हमारे हाथ से चला गया है। वैसे में सबसे ज़्यादा परेशान एक और वर्ग के लोग हैं जो बार बार हमसे ये अपील करते हैं, ट्रांसपोर्टर, गाड़ी वाले लोग। उनकी परेशानी ये है कि गाड़ी तो चल नहीं रही है, तो लोन तो उनको देना है। उनको पता है कि ईएमआई में किसी तरह की रियायत नहीं मिलने देना है। लेकिन उनकी जो परेशानी है और उनके ऊपर जो मार है, दोहरी और तिहरी मार पड़ी है। एक तो ईएमआई उन्हें देना है, दूसरी तरफ जो रोड टैक्स है उसमें सरकार ने किसी तरह का ना तो समय का टाइम टेबल का छूट दिया और ना ही किसी तरह का रियायत, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गई। उल्टे अगर वो टाइम से रोड टैक्स नहीं जमा करते हैं तो उन पर मोटा मोटा फाइन भी और लगा दिया जाएगा। तो ट्रांसपोर्टर इससे काफ़ी जो है वो परेशान है कि इतने दिनों से सड़क पर गाड़ियां जब बंद है तो हम कहां से रोड टैक्स लेकर आएंगे। ऐसे आम आदमी की जो परेशानियों का फहरिस्त बहुत लंबा है। क्या क्या गिना है, बहुत कुछ है, लेकिन होना कुछ नहीं है। इसलिए सब पर सरकार ने चुप्पी साध लिया है। कुछ आप भी हिसाब किताब लगाइएगा ज़रूर, और हमें भी बताइएगा और अपने भी सोचिएगा कि आखिर इसमें मिला है क्या। और हाँ, एक काम की बात बता देता हूँ, ये सारा कुछ हो जाता अगर इस देश में चुनाव रहता, तो ये सारी बातें, ये सारी जो है मुरादें पूरी हो जाती। लेकिन अभी तो इस देश में चुनाव है नहीं, इसलिए सरकार से उम्मीद करना अब गलत है। ऐसे
आपके पास भी कुछ होगा तो बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।